Hi everyone, welcome to CAT Center, Alambagh and Hazratganj. My name is Vishal Singh, CAT faculty of CAT Center, Alambagh. In this video, we will talk about the X reference command in AutoCAD. So let's see. तो जो XREF है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल रेफरेंसेस. ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें कि व्हाट इज XREF. XREF allows you to attach external references to your AutoCAD drawing. यानी इसका काम ये है कि आप AutoCAD ड्राइंग के अंदर एक्सटर्नल फाइल्स को अटैच करा सकते हो. ठीक है, एक्सटर्नल रेफरेंसेस कैन बी इन द फॉर्मेट ऑफ अदर. कौन कौन से फॉर्मेट है जिसको आप अटैच करा सकते हो, जैसे कि पहला ड्राइंग्स, या आपकी कोई भी AutoCAD की ड्राइंग है आप इसको भी उसमें अटैच करा सकते हो. कोई PDF हो सकती है, पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट, फिर कोई भी रेफरेंस इमेज हो सकती है, इसको भी आप इंपोर्ट करा के ट्रेसिंग वगैरह आप कर सकते हो, या आपका कोई डेटा ऑनलाइन है तो इसको भी आप उसमें अटैच करा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका XREF यानी एक्सटर्नल रेफरेंसेस फीचर है, ये आपके ड्राइंग का ओवरले फीचर होता है, ना कि कोई ड्राइंग का पार्ट. यानी इस पे आप काम नहीं कर सकते हो, आप केवल AutoCAD की ड्राइंग्स को मर्ज करा सकते हैं और अटैच करा सकते हो. ठीक है, और इसको एक वर्क फ्लो के थ्रू यूज कर सकते हो आप. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वाई वी यूज देम, कि हम इसे यूज क्यों करते हैं. ठीक, यूजिंग द एक्सटर्नल रेफरेंसेस फीचर इन AutoCAD कैन इम्प्रूव योर ओवरऑल वर्क फ्लो. कि इसका मेन काम ये है कि आपके जितना भी वर्क है वो एक सिंगल फॉर्मेट में एक्यूरेसी के साथ डेवलप हो. ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली 3 रीजन है. हेयर आर 3 रीजंस. पहला कि जब काम हमारा मल्टीपल यूजर्स के थ्रू हो रहा हो, यानी जब हम कोई वर्किंग ड्राइंग बनाते हैं तो फ्लोर प्लानिंग एक आर्किटेक्चरल डिजाइनर का वर्क है. इसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर का काम होता है जिसमें सेंटर लाइन लेआउट, फुटिंग लेआउट, रेनफोर्समेंट डिटेल, स्लैब की डिटेल, ये सारी चीजें हमारी मल्टीपल यूजर्स के थ्रू वर्क होती है. यानी दिस अलाउज फॉर मल्टीपल यूजर्स टू वर्क ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट सिमल्टेनियसली. ठीक, तो अगर आपको एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल यूजर्स करने हैं तब भी आपको एक्स रेफरेंस टूल का यूज करना पड़ेगा. सेकेंड रीजन आता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. जब आप XREF टूल को यूज करते हो तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है. ठीक, जब हम मल्टीपल यूजर्स के साथ काम करेंगे तो हमारे वर्क में प्रोफिशिएंसी आ जाएगी. नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी, कि जब आप एक ही साथ एक ही ड्राइंग पे कई सारे यूजर्स के साथ काम करेंगे तो एरर होने के भी चांसेस हैं. तो उससे बचने के लिए हम पार्शियली एक एक ड्राइंग्स में क्या करेंगे, राइट क्लिक करके सेव कर सकते हो या एडिट कर सकते हो. तो इससे आपकी सोर्स फाइल में कोई एरर नहीं आती. नेक्स्ट आता है जो आपका कमांड है कि आप AutoCAD में इसको ऑपरेट किस तरीके से करोगे. तो आपको XREF एंटर करना है टाइप करके, तो आपका कुछ इस तरीके का टूल बार ओपन हो जाए. ठीक, इसमें देखिए यहाँ पे आपका अटैच ड्राइंग है, इमेजेस है, कौन कौन से फॉर्मेट है जो हम इसमें अटैच करा सकते हैं. ठीक, अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर पे. तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ठीक, जिसमें कुछ इस तरीके से आपकी वर्किंग ड्राइंग होती है, जिसमें एक फ्लोर प्लान है, फिर आपका सेंटर लाइन लेआउट है जिसको कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, हमारा फुटिंग लेआउट है, फिर आपका बीम लेआउट है जो हमारा प्लेन बीम लेआउट होता है, फिर आपका इसी में स्लैब लेआउट कि स्लैब में रेनफोर्समेंट किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो. तो ये हमारी एक प्रॉपर वर्किंग ड्राइंग है. एक वर्क में आपकी सारी डिटेल ड्राइंग इसी तरीके से बनती है. फ्लोर प्लान, फिर सेंटर लाइन प्लान, फिर आपका कॉलम फुटिंग्स, फिर आपकी स्लैब, फिर आपकी सैनिटरी की ड्राइंग्स, देन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, और सबसे लास्ट में बनाते हैं डिटेल सेक्शन. ठीक है, तो ये सारा काम एक मल्टी यूजर्स का है. तो इसको आप अटैच किस तरीके से कराते हैं ये. ठीक, तो मान लीजिए कि मुझे इसे अटैच कराना, तो हमें क्या करना है, हमें एक न्यू फाइल लेनी है. तो यहाँ से न्यू टैब पे जाते हैं और हमने किसी एक टेम्पलेट को ओपन किया. अब जो हमारी वर्किंग ड्राइंग से इसको हम मर्ज कराएंगे. किस तरीके से, आपको यहाँ पे टाइप करना है XREF, एंटर आप करोगे, ये आपका एक्सटर्नल रेफरेंसेस बॉक्स ओपन हो गया. इसमें आपको इस टैब पे जाना है, यहाँ पे अटैच. जैसे आप अटैच पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्मेट आ गए कि हम ड्राइंग को अटैच करा सकते हैं, इमेज को अटैच करा सकते हैं, DWF, DGN, PDF या पॉइंट क्लाउड. तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, हमें केवल AutoCAD की ड्राइंग्स को अटैच कराना है. तो इस पर क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट फ्लोर प्लान. तो मान लीजिए हमें एक वर्किंग ड्राइंग को मर्ज कराना है, तो सबसे पहले आता है हमारा फ्लोर प्लान. इसको आप ओपन करोगे. जैसे ही ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे इसका अलाइनमेंट सेट करना है. तो यहाँ पे हम स्केल फैक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं कि जितना स्केल यानी एक्चुअल साइज का, अगर आप 100 की स्केल में वर्क कर रहे हैं तो एक्चुअल साइज में आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करोगे. ठीक, पाथ हमें रखना है रिलेटिव पाथ. ठीक,
बाकी जो आपका नेक्स्ट आता है कि रेफरेंस टाइप हमारे दो तरीके से होते हैं, एक होता है अटैचमेंट, एक होता है ओवरले। तो आप बेसिकली जब ड्राइंग मर्ज कर रहे होते हैं तो आपको ओवरले ऑप्शन को यूज करना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑप्शन कि आपका इंसर्शन पॉइंट, यानी जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं कि हम किसी भी मल्टीपल फाइल्स को एक ही कोऑर्डिनेट पॉइंट पे प्लेस कराना चाहें, तो यहाँ पे आप उसके कोऑर्डिनेट पुटअप कर सकते हो। या हमारा ओरिजिन 0,0,0 है, तो हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ओरिजिन के थ्रू यहाँ पे आप अटैच करा दोगे। हमने ओके किया, जैसे आप ओके करते हो तो आपका फ्लोर प्लान यहाँ पे अटैच हो। ठीक, अब मुझे इसी में सेंटर लाइन लेआउट अटैच कराना है, तो आप फिर से जाओगे अटैच में, देन क्लिक ऑन अटैच ड्राइंग, आपको नेक्स्ट आएगा सेंटर लाइन प्लान, आपको इसको ओपन करना है, फिर से आप ओके कर दोगे, तो इसी के जस्ट साइड में आपका सेंटर लाइन लेआउट आएगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट आता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे जितने भी लेआउट्स होते हैं सबको हमें मर्ज कराना है। तो हम यहाँ से अटैच कर लेते हैं सेंटर लाइन लेआउट के बाद आता है आपका फुटिंग लेआउट, इसको आप अटैच कर दोगे, ओके कर देना है। फिर आप यहाँ से जाते हो, हमें बीम लेआउट अटैच करना है, ओके कर दीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारे लेआउट्स एक लीनियर फॉर्मेट में अटैच हो जाए। यहाँ से चलते हैं, आपका सिनेट्री लेआउट, इसको अटैच कर दीजिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आया था हमारा एक सोर्स फाइल और है जिसमें आप लोगे स्लैब, तो स्लैब डिटेल को आप अटैच करोगे, तो देखिए स्लैब डिटेल आ जाएगी। इसके बाद हमारा स्लैब आता है, स्लैब के बाद सिनेट्री, और सिनेट्री के बाद इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ से आप किसी भी फाइल को सिलेक्ट करेंगे वो उसी पोजीशन पे आएगा जिस पोजीशन में हमारी फाइल होनी चाहिए। तो हमने इलेक्ट्रिकल लेआउट लिया और यहाँ से हमने ओपन किया और ओके करोगे, तो उसके बाद इलेक्ट्रिकल। सबसे लास्ट में आते हैं हमारी सेक्शनल डिटेल ड्राइंग्स, तो आप अटैच करिए और बीम सेक्शन डिटेल को आप ले लो, यहाँ से ओपन करिए, जैसे आप ओके करिए। तो ये पहला तरीका हो गया कि हम अपनी फाइल्स को मर्ज करा सकते हैं रेफरेंस फाइल के थ्रू। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें कोई ऐसा वर्क करना है जिसमें ट्रेसिंग की ज़रूरत है, तो आप यहीं पे जा सकते हैं और यहाँ से आप अटैच इमेज, किसी इमेज को भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल हमने इस माउस को ले लिया, इस माउस को हम करते हैं, यहाँ से जैसे आप ओके करोगे आप स्केल फैक्टर भी दे सकते हैं, तो यहाँ से आप अप्लाई ऑन स्क्रीन कर लीजिए। तो कहीं पर भी आप इस तरीके से सोर्स इमेज, अब ये जो हमारा इमेज है इस पर हम ट्रेसिंग के थ्रू कोई भी डिज़ाइन कर, मान लीजिए मुझे माउस ट्रेस करना है, तो सिंपल सा कि आप SPL यानी स्पेशल लाइन लोगे। ठीक है, फिर आपको इस तरीके से यहाँ पे ट्रेस करना है, मैंने इस पर क्लिक किया और कुछ इस तरीके से ऐसे आपने इस माउस की ट्रेसिंग। ठीक, जैसे आपने किया डबल एंटर करते हो, तो इस तरीके से हम अपनी इमेज की ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। ठीक, दूसरा काम ये होता है कि इसका बेसिकली वर्क क्या है कि हम किसी भी ऐसी सोर्स इमेज को पिक कर लें जिसको हमें ट्रेस करना है, जिसको इंपोर्ट नहीं करा सकते अपने सॉफ्टवेयर में, तो वहां पे आप इमेजेस को इंपोर्ट करा सकते हो। ठीक, फिर आप इसी फाइल को डिटैच कर दीजिए, यहीं से जाते अगर हम इमेज को डिटैच कर देते हैं, ठीक है, जैसे हम डिटैच करेंगे तो यहाँ से आपको इस तरीके से ट्रेस मिल जाए। ठीक है, जो भी हमने ट्रेस किया, तो आप किसी इस तरीके से अगर आप किसी PDF को ओपन करोगे तो आपको ये पूरी फ्लोर प्लान में ट्रेसिंग के थ्रू आप उसे रीडिज़ाइन कर सकते हैं। तो फाइनली हमने क्या किया, यहाँ से इसको मर्ज कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से हमारी सोर्स फाइल क्रिएट हो गई। तो इसका प्लस पॉइंट यही हुआ कि हम मल्टीपल यूजर्स में कहीं पर भी चेंजेस करें तो उस फाइल को आप ओपन करके यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कुछ चेंज करना है तो मैंने यहाँ से बीम लेआउट, ठीक है, और इसमें जहाँ जैसे आप चेंजेस करोगे कंट्रोल से आप सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ मर्ज फाइल में अपडेट होगा। तो यही हमारा काम होता है एक्स रेफरेंस। ठीक है, आप किसी भी फाइल में इजीली यूज़ कर सकते हो। ठीक, कहीं भी आप इंडस्ट्रियल वर्क करने जाओगे तो वहाँ पे आपको इसी तरीके से प्रोसीजर मिलेगा कि हम एक ही फाइल पे मल्टी यूजर्स के साथ काम कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। So thank you very much and stay with us.